जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 30 तक बताए थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 31 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 राइट है, 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। मीन्स आपके पास 3 रॉड्स हैं, ठीक है। तो उनकी मेजरिंग क्या है? मेजरिंग है 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 हमारे पास मेजरिंग रॉड हैं। ओके, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ रॉड्स। वो ये कह रहे हैं कि कम से कम कितना कपड़ा चाहिए ताकि हम उस कपड़े की जब मेजर करें तो इनमें से किसी भी रॉड के द्वारा उस कपड़े की मेजर करें तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में वो डिवाइड कर सके। मीन्स ये तीनों नंबर उस नंबर को एग्जैक्ट टाइम्स में डिवाइड कर सकें जाकर। तो इसका मीन्स ये हमारे पास तीनों क्या हैं? डिवाइजर हैं, ठीक है। ये क्या है? डिवाइजर। ये तीनों आपके पास डिवाइजर गिवन है, ठीक है। इसका मीन्स हमें डिविडेंड चाहिए। तो अब आप सोच करके बताइएगा कि अगर डिवाइजर आपको गिवन है और डिविडेंड चाहिए होगा, ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे? एलसीएम या एचसीएफ। डिविडेंड आपका बड़ा होता है, ठीक है। तो डिविडेंड जो होता है वो कैसा होता है? हमेशा ग्रेटर रहता है, ठीक है। यानी डिविडेंड आपको फाइंड करना है और डिविडेंड हमेशा ग्रेटर रहता है डिवाइजर से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसका मीन्स हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करना है। दूसरा जो क्लू है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एलसीएम भी फाइंड करना है, तो पहला तो मैंने ये बताया है। दूसरा इसमें राइट है लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ्स टुगेदर लिखा रहे या साइमल्टेनियसली लिखा रहे, ठीक है, तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस में हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो दूसरा क्लू ये था कि लीस्ट लेंथ लिखा हुआ था, तो लीस्ट का मीन्स है कम से कम कितनी लेंथ हो क्लॉथ की, ताकि हम इन 3 मेजरिंग रॉड से उसको मेजर करें तो वो हर बार ये तीनों रॉड उस नंबर को डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो इसका मीन्स इस क्वेश्चन में हम आपको एलसीएम यानी इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 64, 80, 96 हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिवीजन मेथड यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 3 जा 2 2 जा 40, 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से यहाँ पर 16, 20, 24, 8, 10, 12। जब 2 से डिवाइड करोगे तो 4, 5, 6। अभी भी 2 से डिवाइड 2, 5, 3। अभी भी 2 से डिवाइड 1, 5, 3। और ये अभी भी 3 से डिवाइड होगा अब 1, 5, 1। और यहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 1, 1, 1, ठीक है। ये आया। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम इनका हो जाएगा, देखिए कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, यानी इन सब का अब हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए 2 की पावर 6 का मीन्स हो गया 64, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 5 का मीन्स 32 होता है, तो 2 की पावर 6 का मीन्स 64 हो जाएगा। और 64 इंटू 5 कर दो आप, यहाँ पर 64 आया, यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ पर 3। तो देखिए 0 6 5 जा 32 इंटू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 6 9। ओके, तो ये हमारे पास कितना आया? 960 सेंटीमीटर। इसका मीन्स ये है कि वो लीस्ट नंबर है, ठीक है। ये वो लीस्ट सेंटीमीटर क्लॉथ है जिसमें अगर हम 64, 80
और 96 का डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ये सबसे कम से कम नंबर है। इसके आगे और भी ऐसे नंबर आएंगे जो ये तीनों रॉड एक साथ उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से किसी का भी डिवाइड करेंगे तो उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा नंबर है, यानी इससे नीचे अगर आप जाएंगे, यानी 960 से कम वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये तीनों रॉड वो जो है ये उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 31 और इसका आंसर दे रहे हैं 9.6 मीटर, यानी ये सेंटीमीटर है तो अगर आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज कर दीजिएगा, 9.6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिएगा 32। भी कुछ इसी तरह का है क्वेश्चन। में कहा गया है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो फर्स्ट यानी जो बीप करती है वो 60 सेकेंड्स के बाद करती है, ठीक है। अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स, यानी दूसरी जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आफ्टर 62 सेकेंड्स पर बीप करती है, ओके। इसमें आगे कहा गया है दे बीप्ड टुगेदर एट 10 AM। एक उन्होंने सिचुएशन दे दी है कि वो एक साथ 10 AM पर कब बीप हुई थी, टुगेदर बीप्ड एट 10 AM, ठीक है। नेक्स्ट आगे राइट है एट वॉट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट, यानी एक पहली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 60 सेकेंड पर बीप करती है, जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 62 सेकेंड पर बीप करती है। अगर ये दोनों एक साथ बीप किया हो कब, 10 AM पर, तो फिर आगे ऐसा कौन सा अर्लीस्ट टाइम होगा जब ये दोनों एक साथ बीप करेंगी, ठीक है। तो इसका मीन्स हमें वो एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें हम 60 का डिवाइड करें और 62 का डिवाइड करें, तो ये 60 और 62 कंप्लीटली उस नंबर को डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो इसका मीन्स हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, डिविडेंड। और जब भी डिविडेंड फाइंड आउट करना होता है तो इसका मीन्स क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। इसमें एक क्लू भी दिया गया है, टुगेदर कहा गया है, ठीक है। तो टुगेदर से हमें ये पता चलता है कि इसमें एलसीएम फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। तो इसका मीन्स हम इन दोनों नंबरों का पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 60 और 62 का, 2 से 30 31, ये 2 से 15 31, अब ये 3 से 5 31 और ये 5 से 1 31 और 31 से 1 and 1, ठीक है। तो यहाँ से इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या रहा होगा, देखिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 31, ये 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 31, इस 5 3 को चेंज कर दिया, ये हो जाएगा 20 और इंटू देखो 24 5 जा 20 होता है और 23 जा 60, यानी 60 इंटू 31 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो लास्ट में तो 0 आएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। ये आ गया। ये आपके पास सेकेंड थे तो सेकेंड्स निकल करके आए, क्या निकल कर आए, सेकेंड्स, ठीक है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो 60 सेकेंड पर बीप करती थी, दूसरी वाली 62 पर करती थी, और फिर यहाँ पर बताया गया था टुगेदर बीप्ड होती थी 10 AM पर। अब इसके बाद वो कौन सा समय होगा जब ये दोनों एक साथ बीप करेंगी, तो मतलब ये जो नंबर यहाँ पर निकल करके आया है
ये वो नंबर है जिसमें इन दोनों का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर इस नंबर पर यानी इस टाइम पर ये दोनों एक साथ बीप्ड हुई होंगी। तो ये भी हमारे पास सेकेंड में है, तो हम इसे मिनट्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी के आगे है, अगर आप इसको मिनट में चेंज करेंगे तो हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1860/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 6 बन जा, यानी ये निकल करके आएगा 31 मिनट, 31 मिनट्स, ठीक है। यानी जब वो एक साथ 10 AM पर बीप हुई थी, तो अगली बार जब ये सबसे पहले यानी सबसे जल्दी बीप होंगी एक साथ, तो वो 30 मिनट बाद होंगी। यानी अभी टाइम था 10 AM, 10 AM के बाद जब दोबारा से एक साथ बीप होंगी तो वो 30 मिनट बाद, यानी 10:31 पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे अर्लीस्ट बीप टुगेदर इक्वल्स टू हो जाएगा 10:31 AM, ठीक है। इस टाइम पर वो जो है एक साथ बीप करेंगी, पहले 10 AM पर हुई थी और सबसे 10 AM के जस्ट बाद अगर बीप होंगी एक साथ, तो वो होगा 10:30 AM। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह से आप इसको करोगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, ये था 32, तो 33 नंबर देखिएगा। थर्टी थ्री में दिया गया द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, यानी ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो भी 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं, सॉरी ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स, 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पर वो लगी हुई हैं, और चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, यानी वो लाइट्स जो है हर 48 सेकेंड्स के बाद, ठीक है, 48 सेकेंड के बाद चेंज होती हैं, 72 सेकेंड्स के बाद चेंज होती हैं, और 108 सेकेंड्स के बाद चेंज होती है रिस्पेक्टिवली ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है। पहले 48 सेकेंड पर चेंज होती है, फिर 72 पर, फिर 108 पर। ये क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। इफ़ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, यानी ये तीनों एक साथ अगर 8 बजे यानी 8 AM पर चेंज होती हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इसका मीन्स है ये साइमल्टेनियसली आपको बता रहा है कि एक साथ अगर एक साथ अगर चेंज होंगी तो एलसीएम निकालना है, और एक साथ अगर चेंज होंगी तो इसका मीन्स जो नंबर हमारे पास आएगा, ठीक है, वो नंबर इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले राइट करेंगे चेंज, क्या राइट था, चेंज साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ओके, एट 8 AM, 8 AM पर ये एक साथ चेंज होती हैं। तो आगे क्वेश्चन में ये कहा गया था देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, यानी 8 AM के बाद वो कौन सा टाइम होगा जब ये तीनों एक साथ चेंज होंगी। तो इसका मीन्स एक साथ चेंज होने का मीन्स है हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिनमें ये तीनों आपस में उस नंबर को डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम 48, 72, 108 को क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड करोगे 24, ये 36, 5 और 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 12, 18, 27, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 9, 27, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3, 9,
27। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3 एंड 9, ठीक है। और इसी के आगे हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, तो ये 1, 1 और 3 आ जाएगा। और जब हम यहाँ पर इसको 1 टाइम और डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1, 1 और 3 आ चुका था, तो इसमें जब 3 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 और 1 आएगा, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देखिए 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 27, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है। तो इनका एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, ठीक है। 16 7 जा 112 की 2 कैरी 11, 16 2 जा 32, 32 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो 33 43, ये आ जाएगा 43 सेकेंड्स, ओके। तो 432 सेकेंड्स आपके पास आया, ओके। तो इसका मीन्स इस सेकेंड पर इतने सेकेंड बाद, यानी इतने सेकेंड बाद वो जो है एक साथ साइमल्टेनियसली चेंज होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिनट्स में और सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो देखिए इसी के आगे हम क्या राइट करेंगे, 432 सेकेंड्स में 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पहले इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 0, 4 8 जा, और ये 12 टाइम जाएगा, ठीक, सॉरी 12 टाइम नहीं 15 टाइम जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से 3 3 जा और 3 6 जा, 3 5 जा, यानी आपके पास 36/5 आ गया, ओके। तो इसका डिवाइड इसमें कर दो, कितना आएगा, 5 7 जा 35, ठीक है। 5 7 जा 35 और ये 7 मिनट तो निकल आए, ठीक है। यानी हमारे पास ये मिनट्स तो निकल कर के आ गए। अब यहाँ पर हमें सेकेंड में और कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमारे पास क्या बचा होगा, हम इसको ऐसे राइट कर देते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, 7 होल 1/5, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, 7 प्लस इसको हम ऐसे राइट करके 1/5, और हम इसे इस मिनट को किस में ले जा रहे हैं, सेकेंड में। तो सेकेंड में ले जाने के लिए हम इसमें 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये 12 टाइम जाएगा। तो इसका मीन्स 7 मिनट और 12 सेकेंड्स, ये हमारे पास टाइम आया। इसको जब चेंज किया तो हमारे पास 7 मिनट 12 सेकेंड्स टाइम आया। तो जब नेक्स्ट टाइम एक साथ चेंज होंगे तो वो टाइम रहा होगा आपका, देखो सबसे पहले चेंज साइमल्टेनियसली कब होते थे, 8 AM पर। अब जब नेक्स्ट टाइम चेंज होंगे तो वो समय रहा होगा 8:07 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर राइट कर दोगे आप इसी के आगे, नेक्स्ट चेंजिंग टाइम इक्वल्स टू 8 7 12 AM, ठीक है। ये टाइम आपका रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पर ये क्या था, ट्रैफिक लाइट्स थी, ठीक है, डिफरेंट क्रॉसिंग रोड पर लगी हुई थी। एक 48 सेकेंड बाद चेंज होती थी, एक 72 के बाद और एक 108 के बाद। एक समय आया जब तीनों एक साथ 8 AM पर साइमल्टेनियसली चेंज होती हैं। तो अब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा जब ये एक साथ चेंज होंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, साइमल्टेनियसली से हमें पता चला कि इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। दूसरा, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, यानी इन तीनों को अगर एक साथ साइमल्टेनियसली चेंज होना है तो एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो सके। तो वो था ये 432 सेकेंड्स। 432 सेकेंड्स एक ऐसा समय है जब इन तीनों का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तीनों नंबर इसको डिवाइड कर देंगे आकर के। डिवाइड करने का मीन्स ये वो समय है जब एक साथ तीनों क्या होंगी,
इतने सेकेंड के बाद, दूसरी तरह से बताएं तो यानी इतने सेकेंड के बाद ये तीनों आपस में चेंज होंगी। तो ये तो हमारा सेकेंड में टाइम आया था, इसको मैंने देखो मिनट में चेंज किया, इसके बाद सेकेंड्स में चेंज किया। तो जब नेक्स्ट चेंजिंग टाइम होगा वो रहा होगा 8:07 और 12 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 33 को करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 राइट है, 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12। 6 बेल हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं। ठीक है, और जो उनके टोलिंग इंटरवल है वो है, पहली बेल 2 मिनट पर, दूसरी 4 मिनट पर, तीसरी 6 मिनट पर, और फोर्थ वाली 8 मिनट पर, फिफ्थ वाली 10 मिनट पर, और सिक्स वाली 12 मिनट पर टोलिंग करना शुरू करती हैं रिस्पेक्टिवली। इन 30 आवर्स हाउ मैनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, यानी 30 घंटे के समय में ऐसा कितनी बार होगा जब वो एक साथ कमेंस यानी टोलिंग करना शुरू करेंगी। क्वेश्चन समझ में आया? यानी हमारे पास 6 बेल्स दी गई हैं और उनके टोलिंग का टाइम दिया गया है। तो फर्स्ट बेल 2 मिनट के अंतराल पर, सेकेंड बेल 4 मिनट के इंटरवल पर, थर्ड बेल 6 मिनट के इंटरवल पर, और फोर्थ बेल 8 मिनट के इंटरवल पर टोलिंग करना शुरू करती है, 8 मिनट के इंटरवल पर। ठीक है, और फिफ्थ बेल 10 मिनट के इंटरवल पर, और सिक्स्थ बेल 12 मिनट के इंटरवल पर। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर 30 आवर्स में वो कितने टाइम्स एक साथ 12 करेंगी, 30 आवर्स में। ठीक है, वो कितना टाइम्स रहा होगा, क्लियर है? तो इसका मीन्स क्या हुआ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें टुगेदर वर्ड आया है, तो टुगेदर से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना। लेकिन एक दूसरा, जैसे 6 बेल्स हैं, अब अगर आपको उनको फर्स्ट टाइम तो रहा होगा क्या, जब ये एक साथ, मान लो मैंने जब शुरुआती टाइम पर एक ऐसा समय रहा होगा, तीनों को 0 मिनट पर सेट किया गया होगा। ठीक है, 0 मिनट एक मतलब 0 मिनट का मतलब ये हो गया कि 0 मिनट पर तीनों 6 की 6 बेल्स एक साथ शुरू की गई होंगी। तो यानी जब 0 मिनट पर शुरू की गई होंगी तो इसका मीन्स वो 1 टाइम हो चुका है जहाँ पर ये तीनों एक साथ बजी थी। फिर उनका जो ये है क्या राइट था, हाँ टोलिंग है, टोलिंग का जो इंटरवल है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसका मीन्स नेक्स्ट टाइम कुछ दूसरा रहा होगा, नेक्स्ट टाइम जब एक साथ वो टोल करे होंगी तो दूसरा समय रहा होगा। तो हमसे ये कहा गया है कि 30 आवर्स में कितने टाइम्स वो एक साथ टोल करेंगी। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें यहाँ पर इस सब के सब दिए गए। अब हमें वो नंबर बताना है कि कितने मिनट्स के बाद ये तीनों एक साथ टोल करेंगी। क्लियर है? तो कितने मिनट के बाद ये एक साथ टोल करेंगी, तो इसका मीन्स है कि वो नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिसमें हम इन 6 का डिवाइड करेंगे, तो ये 6 के 6 बेल्स उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। इसका मीन्स ये सब के सब आपके डिवाइजर गिवन है। ये क्या गिवन है? डिवाइजर। और आपको क्या फाइंड करना है? डिविडेंड। डिविडेंड का मीन्स डिविडेंड हमेशा ही डिवाइजर से छोटा आता है, और जब डिवाइजर से छोटा आएगा, डिविडेंड हमेशा ही डिवाइजर से बड़ा आता है। ठीक है, और जब डिवाइजर से बड़ा आएगा तो बड़ा नंबर हमें किस में मिलता है, एलसीएम में कि एचसीएफ में, यानी एलसीएम में मिलता है। तो इसका मीन्स हम यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 का 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये 3 रहेगा, ये 2, ये 5 और ये 3। अब अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1, 1, 3, 1, 5, 3। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 1, 1,
1 1 5 और 1। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 1 1 1 1 और 1, ठीक है, लास्ट में 1। ये हो गया। तो देखिए तो इन सभी का जो एलसीएम रहा होगा वो कितना होगा, कितने टू है, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 8 इंटू 5 इंटू 3। ये इसका प्लेस चेंज कर दिया, 8 5 जा 40, 40 इंटू 3 करोगे तो 120 मिनट्स। इसका मीन्स ये हुआ कि ये 6 बेल्स जब एक साथ 12 करेंगी तो उसका मीन्स वो 120 मिनट के बाद 12 करेंगी जा कर के, ठीक है। यानी ये 6 की 6 जो बेल्स हैं वो 120 मिनट के बाद 120 मिनट पर एक साथ 12 करेंगे आकर के। यहाँ तक समझ में आया? ओके। तो देखिए इसका मीन्स इसको, ये हमारे पास 120 मिनट्स आए हैं, इसको हम आवर्स में चेंज कर लें तो देखिए 120/60, 0 से 0 6 2 जा, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 120/60, 0 से 0 6 1 जा 6 6 2 जा, यानी हमारे पास आएगा 2 आवर्स। तो इसका मीन्स ये हुआ ये तीनों ये जो 6 बेल्स हैं एक साथ 2 आवर्स के बाद, यानी 2 आवर्स पर ये एक साथ क्या करेंगी, टोल करेंगी जा कर के। अब हमारे पास उन्होंने हमें टाइम दे रखा है, पूछा था इन 30 आवर्स, 30 घंटे में वो कितने बार एक साथ टोल करेंगी, तो ये बताना है, ठीक है। तो देखिए टोलिंग टाइम टुगेदर इन 30 आवर्स, तो कितना हो जाएगा, हर 2 घंटे के बाद, यानी ये वो समय है हर 2 घंटे के बाद वो क्या करेंगी, टोल करना शुरू करेंगे। यानी अभी 2 आवर्स के बाद क्या, फिर 4 आवर्स पर, फिर 6 आवर्स पर, ऐसे करती चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 का डिवाइड इसमें कर देंगे तो 15 आएगा, यानी कितना आया, 15 आवर्स। ओके। तो ये तो वो टाइम निकला है कि 30 आवर्स में कितने टाइम से एक साथ 12 करी होंगी। 15 आवर्स 12 क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे कि इन 30 आवर्स हाउ मैनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। तो एक समय यानी 15 आवर्स है, और हमने शुरू में क्या बताया था कि यानी कि जब एक साथ वो 12 करी होंगी तो उनका टाइमिंग 0 मिनट रहा होगा, यानी वो 1 टाइम हो चुका होगा, ठीक है। तो इसका मीन्स टोटल टोलिंग टाइम इक्वल्स टू 15 + 1 इक्वल्स टू 16 टाइम्स। 16 टाइम्स एक साथ वो टोल करी होंगी, ठीक है, 30 आवर्स में। क्लियर है? ये 1 क्यों ऐड किया उसका रीज़न मैंने बताया था। यानी सबसे पहले जो ये 6 बेल्स एक साथ टोल करी होंगी वो 0 पर रही होंगी, तो वो 1 टाइम हो चुका होगा, 0 से फिर 2 आवर्स पर आ गए, ये दूसरा टाइम हो गया होगा, फिर 2 आवर्स से 4 पर आएगा, ये तीसरा टाइम हो गया होगा। तो आप जब ऐसे ऐसे काउंट करेंगे तो 0 से लेकर के 30 आवर्स तक वो 16 टाइम्स एक साथ 12 कर चुकी होंगी, ठीक है। तो हमें टोलिंग एक साथ यानी टुगेदर टोलिंग टाइम चाहिए था, वो 16 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? 30 से तो 50 निकलेगा, लेकिन वो जो हम 0 वाला निगलेक्ट कर रहे थे वो हमारा उसी में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 16 टाइम्स एक साथ 12 होंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। ये समझ में आया? इस तरह से आप करोगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।